जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लु खतीअतिन, कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। इसकी तशरीह में अरब मशाइख उलमा ने अल्लाह वालों ने जुमला आगे बयान किया, दुनिया से बेरग़बती हर भलाई की जड़ है। पीछे क्या था? दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। और यहाँ पर क्या है? वज़्ज़ुहदु फ़ी दुनिया रअसु कुल्ली खैरिन, दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से तक़वा, दुनिया से दूरी, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने में फरमाया कि हर तरह की भलाई और खैर है। क्या मतलब? दुनिया की मोहब्बत जब दिल से निकलेगी तो खुद ब खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी। गुज़श्ता दर्स में भी गुज़श्ता मजलिस ज़िक्र में भी हमने ये बात पढ़ी कि जब दिल के अंदर गैर होता है तो फिर अल्लाह ताला नहीं आता। जब दिल के अंदर अल्लाह ताला के अलावा किसी की मोहब्बत होती है तो फिर ये अल्लाह ताला की गैरत के खिलाफ है कि अल्लाह ताला भी उस दिल के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा कर देना। पहले दिल को साफ करना पड़ेगा, पहले मन से गैरुल्लाह को निकालना पड़ेगा। जब गैरुल्लाह दिल से निकलता है फिर अल्लाह दिल में आता है। दिल जिसके 90% हिस्सों में अगर अल्लाह को बसा भी लें, अगर 10% हिस्से में गंदगी और गिलाजत की मोहब्बत होगी तो वो अच्छी मोहब्बत वहां से खत्म हो जाएगी, जायल हो जाएगी। पहले गंदगी को दिल से निकालना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर आती है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल के लिए गैरुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल से निकालनी पड़ेगी। अल्लाह ताला बाज़ लोगों से मोहब्बत करते हैं, बाज़ लोगों के दिल अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के काबिल बना लेते हैं। वो कौन है? कुरान अजीम शान उनके बारे में कहता है, व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया तुम नेकी करो। क्यों? बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला कि हम कसरत से नेकियां करने वाले बने, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला की जात के साथ मुहिब्बियत का ताल्लुक बन जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। और दूसरी जगह फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। तकवा किसे कहते हैं? अपने आप को गुनाहों से बचाना। तकवे के लोग भी माना परहेज के हैं। जिस तरह एक इंसान किसी बीमारी से बचाव के लिए दवाई का इस्तेमाल करता है, अद्वियात के इस्तेमाल के साथ साथ परहेज भी करता है, इसी परहेज का नाम तकवा है। और याद रखो कि हमारे दीन इस्लाम में भी नेकियां ज्यादा करने से ज्यादा महबूब है गुनाहों से खुद को बचाना। अगर दो ऑप्शन हो कि नेकियां भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं और गुनाह में भी मुब्तला होना पड़ेगा, तो फरमाया कि उन बहुत ज्यादा नेकियों की जरूरत नहीं है, बस गुनाह से अपने आप को बचाओ। ज्यादा नेकियां, ये ना हमारे आजम का ये मिजाज है, अरब में ये मिजाज, वो ज्यादा नेकियां नहीं करेंगे लेकिन वो गुनाहों से भी बचते हैं। हमारे जो आजम में हम बहुत नेकियां करते हैं लेकिन जो ही गुनाह का मौका मिल जाए तो खैर से वो भी जाया नहीं जाने देते, उससे भी पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत है। और आपने ये जुमला 12 सुना होगा, बीमारियों के मौके पे दाना लोग जब पूछने के लिए आए तो वो कहते हैं कि इलाज से परहेज बेहतर, इलाज से परहेज बेहतर। तो ज्यादा नेकियां करने से गुनाहों से बचना बेहतर। लंबी लंबी नेकियां ना भी हो नामे अमाल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि गुनाह भी नामे अमाल में ना हो। अपने आप को गुनाहों से जो आदमी बचाता है, तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करता है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। और एक दूसरी जगह पे फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। जो आदमी कसरत से तौबा करने वाला हो, बार बार तौबा करने वाला हो, अल्लाह ताला उससे भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत खुदाबंदी का मुस्तहिक बन जाता है
वो आदमी जो कसरत से तौबा करने वाला हो, बल्कि कोई ऐसी नेकी कुरान और हदीस का मुताला करने के बाद मुझ फकीर को ऐसी नेकी नहीं मिली कि उस नेकी के करने से गुनाह भी नेकियों में बदल जाएं सिवाय तौबा के। तौबा एक ऐसी नेकी है, तौबा सिर्फ अमल नहीं है, तौबा एक ऐसी नेकी है, अगर ये कामिल दर्जे की हो तो इस तौबा की बरकत से अल्लाह ताला किए हुए गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। गुनाह छोटे होंगे तो नेकियां भी छोटी होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे तो नेकी भी बड़ी होगी। यानी किए हुए गुनाह इंसान के वो नेकियों के अंदर तब्दील हो जाएं, उसके लिए बेहतरीन अमल जो बयान किया गया वो है तौबा का अमल, कि तौबा इख्तियार करने वाले को अल्लाह ताला महबूब बना लेते हैं। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और इसी तरह पाक साफ रहने वालों से भी अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। जो साफ सुथरा रहे, यहां इसके दोनों मानी और मतलब हैं, जाहिरी तौर पर भी वो साफ सुथरा हो और बातनी तौर पर भी वो साफ सुथरा हो। जाहिरी तौर पर कि उसके जाहिर जो है वो गुनाह में मुब्तला ना हो, और बातनी तौर पर उसके दिल के किसी खाने के अंदर गुनाहों का बलबला, गुनाहों का ज़ौक और शौक, गुनाह करने की चाहत जो है दिल के किसी हिस्से में ना हो, अपने आप को इतना पाक कर ले कि उसकी सोच भी गुनाहों की तरफ ना जाए। और ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को इतना साफ सुथरा कर लेते हैं कि फिर एक वक्त आता है कि वो चाहने के बावजूद अपने आप को गुनाहों में मुब्तला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए ये आमाल हैं, नेकी कसरत से करना, गुनाहों से अपने आप को बचाना, तौबा करना, जाहिरी बातनी हर तरह के गुनाहों से अपने आप को पाक साफ रखना। ये वो आमाल हैं जिनकी वजह से फिर अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं।